ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शमीक ऋषि अब बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं अपने पुत्र के इस कुकर्म के द्वारा, और भगवान से प्रार्थना करते हुए आगे वो सोच रहे हैं कि इससे भला तो ये होता कि महाराज परीक्षित मेरे पुत्र को जो है प्रतिरोध में वो भी उनको शाप दे देते तो अच्छा होता। मतलब क्या है, देखिए, हमें ये समझना है, शमीक ऋषि को ये पूर्ण रूप से स्पष्ट ज्ञान था कि मेरा पुत्र एक ब्राह्मण के रूप में, उसके पास में ब्राह्मण की शक्तियां जरूर थी जिसका उसने दुरुपयोग किया था। महाराज परीक्षित जैसे सम्राट जो अपाप विद्धम है, जो सभी पाप कर्मों से दूर रहते हैं, उनको एक प्रकार से मृत्यु का शाप दे करके मेरे पुत्र ने घोर पाप किया है, वो जानते थे। लेकिन उनको ये भी ज्ञान था कि महाराज परीक्षित क्षत्रिय है। ब्राह्मण ऊंचे पद पर होता है, क्षत्रिय थोड़े नीचे पद पर होता है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं, उनके अंदर में भी ये तेज है, उनके अंदर में भी ये शक्ति है कि प्रतिरोध के रूप में चाहे तो वो मेरे पुत्र को शाप दे सकते हैं। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। तो ऐसे ही सोच रहे थे कि वो भी भला होता, क्योंकि उसके कारण क्या होता, उसके कारण मेरे पुत्र ने जो पाप कर्म किए हैं उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा मिलता है ना, तो हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन उनकी ये सोच भी थी कि महाराज परीक्षित जैसे महान भक्त जो है, वो सोच रहे हैं अगर व्यक्तिगत तौर से अगर कोई उनके ऊपर अपराध करता है, कोई उनका अपमान करता है, कोई उनको दंड देता है, सजा देता है, मारता है, उनकी अवहेलना करता है, मतलब तिरस्कार करता है, और कई बार हो सकता है कि शाप दे देता है अनेकों प्रकार से, लेकिन भगवान का भक्त जो है इन सब को सहन करता है व्यक्तिगत रूप से। अगर वो जानता है कि ये सब चीज़ें मेरे ऊपर की गई है, मेरा अपमान किया गया है, मेरा तिरस्कार हुआ है, मेरी अवहेलना हुई है, या फिर मुझे शाप दिया गया है, मुझे कष्ट पहुंचाया गया है, तो वो उसे सीरियसली नहीं लेता है और उस व्यक्ति को क्षमा करता है। लेकिन भगवान का भक्त अगर दूसरे किसी भक्त के ऊपर इस प्रकार का अपराध किया गया हो, उसका अपमान किया गया हो, उनके प्रति अपराध किया गया हो, या उनको मारने का प्रयास, चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया हो, तब भगवान का भक्त जो है वो चुप नहीं बैठा रहता है। जिस प्रकार से ये उदाहरण बताया जाता है, आज से लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं,
नित्यानंदा प्रभु जो स्वयं बलराम हैं, तो नित्यानंदा प्रभु जो बलराम हैं वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में उन्होंने जन्म लिया, उनके सेवक के रूप में। और जब वो सेवक के रूप में भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे, तो एक दिन वो जो है एक शराबी थे, नशा करने वाले दो ब्राह्मण थे, जगाई और मधाई। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन काम सारे नीच कर्म करते थे, अनेकों प्रकार के दुष्ट कर्म उन्होंने किए थे, नशा करते थे, पराई स्त्रियों के साथ में संबंध था, अनेकों प्रकार के जो है अपराध करते थे। तो नित्यानंदा प्रभु ने सोचा कि इनका उद्धार क्यों ना किया जाए, वो अच्छा रहेगा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा इनको भी प्रदान की जाए। तो ऐसा सोच करके वो उनके पास में गए और उनसे विनती करने लगे कि ये पाप कर्म छोड़ दो और भगवान के नाम का जप करो। विषया छाड़िया मुखे बोलो हरि हरि, विषय को छोड़ करके मुख के द्वारा हरि का नाम जप करो। उन्होंने जो है इस प्रकार की उनको जो है सलाह दी, उनको कहा। लेकिन देखिए उत्तर में क्या किया, उनका उद्धार करने के लिए गए थे नित्यानंदा प्रभु, और उसके उत्तर में जगाई मधाई ने क्या किया, पत्थर ले करके नित्यानंदा प्रभु के सिर के ऊपर दे मारा। और उनके माथे से जो है लहू बह रहा है, लेकिन फिर भी नित्यानंदा प्रभु जो है उनसे फिर भी विनती कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, कृपा करके अपने पाप कर्म छोड़ करके भगवान के नाम का जप करो। तो व्यक्तिगत तौर से जो है भगवान का भक्त अपमान भी सहन करता है, चोट भी सहन करता है, उसे मारा जाए तो भी सहन करता है। लेकिन अगर भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध करता है, वो सहन नहीं कर पाता है। इसलिए जैसे ही ये खबर चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुई कि नित्यानंदा प्रभु को इस प्रकार से इन जगाई और मधाई, इन दुष्टों ने इस प्रकार से चोट पहुंचाई है, तुरंत चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा दोनों का वध करना चाहते थे। लेकिन नित्यानंदा प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़ गए और उन्होंने कहा कि कृपा करके इन्हें माफ कर दीजिए। तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु ने जो है जगाई मधाई का उद्धार किया, उनको छोड़ दिया। और बाद में जगाई मधाई जो है भगवान के महान भक्त बने। तो व्यक्तिगत तौर से अगर कोई भगवान के जो है भक्त का अपमान करता है, वो सहन करता है। तो ये वो जानते थे, शमीक ऋषि जानते थे कि इनके पास में, परीक्षित महाराज के पास में शक्ति जरूर है कि वो भी जो है मेरे पुत्र को जो है पुनर्शाप दे सकते हैं। लेकिन वो जानते थे कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान का महान भक्त जो होता है वो प्रतिरोध नहीं करता है। कोई उसको कितना भी कष्ट पहुंचा ले, उसका अपमान करे, उसे मार क्यों ना दे, लेकिन अपनी व्यक्तिगत तौर से जो है उसका वो प्रतिरोध नहीं करता है। वो ये जानते थे। तो फाइनली जो है वो, इसलिए वो भगवान के पास में गए और डायरेक्टली भगवान से ही वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आचार्य बताते हैं कि शमीक ऋषि स्पष्ट बता देते हैं कि मेरा पुत्र जो है, जो परीक्षित महाराज ने छोटी सी जो गलती की थी, वो एक छोटी सी गलती मात्र थी, लेकिन उनके पुत्र ने जो कार्य किया था परीक्षित महाराज को शाप देने का, वो एक बड़ा अपराध था। लेकिन ये भी हम समझ सकते हैं कि ये सब भगवान की ही योजना थी और इसके कारण ही बालक का उपयोग किया गया था शाप देने के लिए, ताकि उसको आसानी से क्षमा किया जा सके। और इसके लिए उनके पिता क्षमा याचना पूछ रहे और भगवान ने उसको क्षमा भी कर दिया, ये भी था। तो शमीक ऋषि, महाराज परीक्षित और श्रृंगी, शमीक ऋषि का पुत्र, ये सब केवल निमित्त मात्र थे भगवान के हाथ में। ये सारी योजना भगवान की थी। योजना क्या थी कि महाराज परीक्षित को जब इस प्रकार से शाप मिलेगा
महाराज परीक्षित जो है भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाएंगे, अनन्य भक्ति में जो है भगवान की लगेंगे। सब कुछ भौतिकतावाद से आसक्तियां छोड़ करके केवल भगवान के ऊपर उनका ध्यान रहेगा, भगवान की कथा सुनेंगे और शुकदेव गोस्वामी के द्वारा उनका उद्धार होगा और भागवत कथा के रूप में भागवत अमृत सब लोगों को कलयुग में जो है उसकी प्राप्ति होगी। ये भगवान की जो है योजना थी। और आगे परीक्षित महाराज के बारे में बताया जाता है कि परीक्षित महाराज जो हैं वापस जब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, इस पूरी घटना के बाद में वो भी पश्चाताप कर रहे हैं, उनको भी बुरा लग रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या किया। एक छोटी सी प्यास के कारण मैंने एक महान ऋषि का, एक ब्राह्मण का इस प्रकार से अपमान किया। और वो इस प्रकार से सोच विचार में लगे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि ये जो मैंने कार्य किया है भगवान ने जो आदेश दिए हैं धर्म के, उसके विरुद्ध जो मैंने ये कार्य किया है, मुझे लगता है कि अब भविष्य के अंदर में मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तुरंत वो आपत्ति अगर आनी है मेरे ऊपर आ जाए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, वो जानते हैं कि वो गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं। गृहस्थ जीवन में क्या होता है, जैसे अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति जो भी हम करते हैं उसका फल हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें भागवत के अंदर में, जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव कुछ आशीर्वाद देना चाहते थे, पहले तो उन्होंने मना कर दिया, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति मुझे प्राप्त है, मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी भगवान कुछ देना चाहते थे। तब प्रहलाद महाराज ने कहा ठीक है भगवान, आप कुछ देना चाहते हैं ना, मैं केवल अपने पिताजी के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा पिताजी जो है असुर थे, दानव थे, आपके प्रति ईर्ष्यालु थे, उनका क्या होगा भगवान, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। तो नरसिंह देव कहते हैं, प्रहलाद तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ महान पुत्र, महान भागवत, भगवान का श्रेष्ठ भक्त जिस फैमिली में, जिस परिवार में पैदा हुआ है, उसकी 14 जनरेशन उनको मुक्ति की प्राप्ति ऑटोमेटिकली हो गई है। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, हम देख सकते हैं कि पुत्र अगर भगवान की भक्ति में लगा है तो उनके परिवार वालों को भी उसकी भक्ति का लाभ प्राप्त होता है। और भगवान का भक्त देखिए, परीक्षित महाराज जैसा कितना महान भक्त है। वो जानते हैं पाप कर्म करूंगा तो पाप के भागीदार भी मेरे परिवार वाले लोग होते हैं, और अगर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं उसका जो लाभ मिलेगा वो भी मेरे परिवार के लोगों को भी मिलेगा। तो भगवान का भक्त जैसे प्रहलाद महाराज भक्ति के लाभ को तो चाहते हैं कि मेरे परिवार वालों को मिले, लेकिन जब पाप कर्म होता है भगवान का भक्त सोचता है कि भगवान वो केवल मेरे को मिले, मेरे परिवार वालों को ना मिले। यही परीक्षित महाराज सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भगवान मैंने ये जो है पाप कर्म किया है, एक ब्राह्मण का अपमान किया, एक महान संत का अपमान किया है, और मुझे लग रहा है इस अपराध के कारण भगवान संतुष्ट नहीं हुए हैं और मैंने जो है एक प्रकार से भगवान का धर्म का तिरस्कार किया है। तो उसके कारण भविष्य के अंदर में ज़रूर मेरे ऊपर कोई ना कोई विपदा आने वाली है, और अगर वो विपदा आने वाली है भगवान वो मेरे ऊपर तुरंत आ जाए, जल्दी आ जाए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण भक्तों को, भगवान के भक्तों को पाठ लेना चाहिए कि अगर हम गलती से कोई जो है अपराध कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं अनजाने में, जानबूझ करके तो भगवान का भक्त कभी गलती नहीं करता है। अनजाने में कोई परिस्थिति ऐसे आ गई कि जो है हमसे कुछ गलती हो गई, तो उस गलती
कि पाप कर्म से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पश्चाताप करना चाहिए। परीक्षित महाराज देखिए कैसे पश्चाताप कर रहे हैं। जो पश्चाताप की जो अग्नि होती है वो हमारे जो हमने गलती की है उसके कारण जो हमें पाप कर्म भुगतना पड़ेगा उसको जला करके राख कर देगी। ये भक्तों को सीखना चाहिए कि हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई है तो हमें उसके लिए जो है पश्चाताप जरूर करना चाहिए। उस पश्चाताप की अग्नि में हम जो है हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारे पाप कर्म जल करके नष्ट हो जाएंगे। तो अभी वो यही सोच रहे परीक्षित महाराज कि भगवान जो है मैंने ये जो कार्य किया है इसके कारण मेरा धन, मेरा राज्य सब समाप्त हो जाए, ताकि मैं अगली बार से इन सब चीज़ों से जब मैं मुक्त हो जाऊंगा और मेरे पास कुछ नहीं बचेगा तो मैं कहाँ से किन शक्तियों का प्रयोग करके किसी को इस प्रकार का जो है उनका अपमान मैं करूँगा। तो वो ये चाहते हैं कि उनको जो है तुरंत किसी न किसी प्रकार की सजा की प्राप्ति हो जाए। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से सोच रहे हैं और हम देखेंगे कि जो उनकी सोच है वो बड़ी ही महान सोच है और इसके फलस्वरूप ही वो भौतिकतावाद की आसक्तियों से निरासक्त हो पाएंगे और अनन्य भगवान की भक्ति में अब उनका जो है मन लगेगा। 7 दिन तक लगातार अब उन्होंने जो है उनको ये खबर मिलेगी कि उनकी मृत्यु निश्चित है और अब वो किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे उस मृत्यु के लिए, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 772597726 0।